Good morning, dear students. Today we are going to read the sixth chapter of supplementary Weathering the Storm in its Summer by हॉर्स मंडेर। यानी हॉर्स मंडेर के द्वारा इस टाइटल को दिया गया है वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसमा। यानी जो इरसमा एक स्थान का नाम है जो उड़ीसा में है। यानी उड़ीसा में जब स्टॉर्म आ रहा था उसको किस तरह से फेस किया है। वेदरिंग मतलब फेस करना। तो इसके बारे में हॉर्स मंडेर बता रहे हैं कि 1999 में जब उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था तो किस तरह से एक प्रशांत नाम का जो व्यक्ति है उस मंजर को, उस दृश्य को देखता है और किस तरह से सफ़र करते हुए वो अपनी फैमिली तक यानी परिवार के लोगों से मिलता है, इस चैप्टर में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं। लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. On the third day, he decided to go to his village. Did he find his family? ये बता रहे हैं कि उड़ीसा में अक्टूबर 1999 में जबकि हजारों लोग क्या हुए थे, मरे थे, एंड डिवास्टेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, और जो 100 से भी ज़्यादा यानी 100 से भी ज़्यादा घर क्या हुई थी, बर्बाद हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गया था। फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स, और 2 रातों तक, यानी हम कह सकते 2 दिनों तक जो वो साइक्लोन था वो चल रहा था। और उसी समय प्रशांत यंग मैन वाज मरून ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस। और जो प्रशांत है वो एक घर के छत पे 2 दिनों तक पड़ा हुआ था। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड, और अगले दिन नेक्स्ट डे वो डिसाइड करता है कि नहीं मुझे अपने परिवार से मिलना है, और वो चल देता है। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या उस साइक्लोन के बाद से जब वो जाता है तो क्या उसकी परिवार उससे मिलते हैं, या उसके परिवार भी उस साइक्लोन के चपेट में आ गए थे जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, 100 से भी ज़्यादा घर क्या हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर भी डिस्ट्रॉय हो गए थे, उसके फैमिली भी उसके चपेट में आकर मर गए थे। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि क्या प्रशांत की जो परिवार था, उसकी फैमिली थी, क्या उससे वह मिल पाता है। तो देखते हैं। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years after his mother's death, Prashant has gone to the block headquarters of Irsama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. और इस तरह से 27 अक्टूबर 1999 को, यानी 7 साल बाद जब उसकी माता का देहांत हो गया था, जो प्रशांत था अपनी माता की मृत्यु के 7 साल बाद 27 अक्टूबर 1999 को वो इरसमा जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे वो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ इरसमा, जो एक ब्लॉक हेडक्वार्टर है इरसमा में, वहाँ पे वो क्या किया, जो कि कहाँ पे है, टाउन इन द कोस्टल उड़ीसा, यानी उड़ीसा के जो तट है उसके किनारे पे वो
स्थान है, जो कि सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, यानी उसके गांव से कितना दूर है, 18 किलोमीटर है। और वो एक दिन, यानी पूरे एक दिन में वो सब डिस्टेंस को उसने क्या किया था, कंप्लीट किया था। यही बता रहा है कि उसकी माता के 7 वर्ष मरने के बाद 27 अक्टूबर 1999 को जो प्रशांत है वो इरसामा नामक स्थान पे, जो कि ब्लॉक हेडक्वार्टर है, वहाँ पे वो गया था, जो कि उसके घर से कितना किलोमीटर है, 18 किलोमीटर दूर है। इन द इवनिंग अ डार्क एंड menacing स्टॉर्म क्विकली गेदर, और शाम के समय अ डार्क एंड menacing स्टॉर्म क्विकली, अचानक एक खतरनाक स्टॉर्म क्विकली गेदर, यानी अचानक चारों तरफ से क्या स्टॉर्म आना स्टार्ट हो गया, यानी महसूस होने लगा कि अब स्टॉर्म आने वाले हैं, सुपर साइक्लोन आने वाला है। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस विद अ स्पीड एंड फरी दैट प्रशांत हैज नेवर विटनेस बिफोर। और इस तरह से जब हवाएं चल रही थी तो वो घरों के अगेंस्ट में जैसे लग रहा था घरों को क्या कर देंगे, पीट रही थी, मतलब गिरा देंगी। और प्रशांत है नेवर विटनेस बिफोर, और शायद इस तरह का मंजर जो है प्रशांत कभी नहीं देखा था। हैवी एंड incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. Screamers rent the air as people and houses were swiftly washed away. The angry water swirled into his friend's house neck deep. और इस तरह से heavy and incessant rain filled the darkness, और इस तरह से जो heavy incessant मतलब जो खतरनाक, जो यानी कह सकते हो जो सुपर साइक्लोन था, जो बहुत खतरनाक था, क्या कर रहा था, रेन फिल द डार्कनेस एंशियंट ट्री, और जो पुराने जो घर पेड़ पौधे थे अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ, यानी जो पुराने जो पेड़ पौधे थे वो क्या हो रहे थे, सब जमीन पे पृथ्वी पे क्या हो रहे थे, गिर रहे थे। स्क्रीमर्स रेंड एज एयर एज पीपल एंड हाउसेज यूर स्विफ्टली वॉश अवे, और जो लोग थे इधर उधर भाग रहे थे, हाउसेज यूर स्विफ्टली वॉश अवे, और जो घरें थी वो क्या हो जा रही थी, यानी हम कैसे दूर होते जा रहे थे, क्या मतलब है, मतलब कि गिर जा रहे थे और वो हवा में दूर होते जा रहे थे, और उसकी आवाजें आ रही थी। टू एंग्री वाटर्स swirled into his friend's house neck deep, और इस तरह से जो पानी इतनी तेज आ रहे थे कि लग रहा है कि पानी भी क्या हो गया है, क्रोधित हो गया है, और उसके घरों में क्या, उसके मित्र के जो घर थे उसमें भर जा रहा है, और इतना तेज आ रहा था कि पानी कहाँ तक हो गया था, नेक डीप, यानी कि उसके गर्दन तक पानी आ गए थे। द बिल्डिंग्स वाज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टर एंड was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। और इस तरह से उस सुपर साइक्लोन में वही बिल्डिंग रुके थे, खड़े थे, जो किसके थे, ब्रिक एंड मोर्टर, मोर्टर का मतलब होता है जो सीमेंट बालू, जो ईंट का, जो जिसे हम पक्का मकान कहते हैं, जो बना था वही खड़ा था, बाकी सारे मकान क्या हो रहे थे, टू सर्वाइव, यानी वही रुक पा रहा था, बाकी डिवास्टेड ऑफ द वाइंड्स वेलोसिटी, क्योंकि जो वाइंड हवा थी सुपर साइक्लोन की, जो वेलोसिटी थी, तीव्रता थी, वो 350 किलोमीटर पर आवर था, और इस स्पीड में जो कच्चे मकान थे वो क्या हो जा रहे थे, सब गिर जा रहे थे। बट द cold terror of the family grew with the crash of tree
that has got uprooted and fallen on their houses sometime in the middle of night, damaging its roof on the wall. और इस तरह से उसके परिवार का डर होने लगा, क्योंकि जब उसके घर के ऊपर भी पेड़ क्या हो गए, गिर गए, उसके मकान के बीच में जब आधी रात को जब क्या हो गए, पेड़ उसके छत पे गिर गए, तो उसका जो डैमेजिंग इट्स रूफ ऑन वॉल, उसके घर के जो दीवार थे वो भी क्या हो गए, डैमेज हो गए. द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन रॉफ by the cyclone and the surge of the ocean continue for the next 36 hours, although wind speed has reduced somewhat by the next morning. और इस तरह से क्रेश डिस्ट्रक्शन रॉफ बाय द साइक्लोन, जो सुपर साइक्लोन था वो लगभग 26 घंटों तक क्या एकदम स्पीड से वो क्या कर रहा था, चल रहा था. और वो ओशन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट इन 26 घंटों तक वो क्या चलता रहा. उसके बाद से यद्यपि विंड स्पीड हैज रिड्यूस्ड समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले सुबह तक धीरे धीरे वो क्या हो गया था, शांत हो गया था. टू स्कीप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैज टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ. और इस तरह से जो उसके परिवार था, जब घर में पूरा पानी लग गया तो कहाँ पे चले गए थे, छत पे अपना स्थान ले लिए थे. प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन रफ बाय द सुपर साइक्लोन इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग. और इस तरह से प्रशांत अपने जीवन में उसको कभी नहीं भूल पाया, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इस झलक को, यानी इस बर्बादी के मंजर को उसने देखा था, जो कि क्या कैसा, इन द ग्रे लाइट ऑफ अर्ली मॉर्निंग. और जब सुबह में देखा जो पानी था वो कैसा एकदम ग्रे हो गया था, यानी भूरे कलर का हो गया था. रैंगिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड everything as far as the eyes could see. Only the fractured cement houses still stood in the few places. और इस तरह से यानी जहाँ तक उसकी आंखें जा सकती थी, यानी जहाँ तक वो देख सकता था, जो पूरे पानी थे वो कैसा दिख रहा था, एकदम ग्रे कलर में. और वही मकान खड़ा था जो किसका बना था, पक्का मकान था, मतलब कि जो सीमेंट का बना हुआ था. फ्लोटेड एनिमल्स, कार्सेसेस एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शंस. और इस तरह से चारों तरफ यानी जो जानवर थे उनकी डेड बॉडी, इंसान की यानी मानव की डेड बॉडी चारों तरफ क्या पड़े हुए थे. ऑल अराउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्री हैज फॉलन. और जो पुराने जो पेड़ पौधे थे वो भी सब क्या हो चुके थे, गिर चुके थे. 2 coconut tree has fallen on the roof of their houses. This was a blessing in the disguise, because of tender coconuts from the tree kept the trapped family from starving in the several days that follow. और इस तरह से जो 2 नारियल के जो वृक्ष थे जो उसके छत पे गिरे थे, वही उसी नारियल को उन्होंने क्या 2 दिनों तक आराम से उस नारियल को के बदौलत वो लोग अपनी भूख को क्या किए, यानी वही उसी नारियल को उन्होंने खाकर 2 दिनों तक अपनी भूख को बनाए रखा. यानी 2 दिनों तक उसी को वो लोग खा रहे थे. कब, जब तूफान चल रहे थे. For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend family in the open on the rooftop. They frozen in the cold and incessant rain. और इस तरह से अगले 2 दिनों तक, for the next 2 days, प्रशांत
सेट हडल यानी उसी में पड़े रहना, कहाँ पे, विथ हिज फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ, यानी उस छत पे, यानी जब पूरे घर में पानी लग गया था तो कहाँ चले गए थे, छत पे चले गए। वही कह रहा कि 2 दिनों तक उसके परिवार उस छत पे खुले में क्या थे, पड़े रहे थे। द फ्रोजन इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट इन द रेन, और इस तरह से जो ठंडी हवाएं थी वो कंटिन्यू क्या कर रही थी, चल रही थी। द रेन वाटर वाश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, और इस तरह से उस समय प्रशांत क्या कर रहा था, रो रहा था, लेकिन जो बारिश थी, क्योंकि जो 26 घंटे तक बारिश आ रही थी ना, तो प्रशांत रो भी रहा था और उसके आंसू क्या हो रहे थे, वाश्ड हो जाते, यानी उस पानी से धुल जा रहे थे। द ओनली thought that floated through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone, was to be the bereaved once again। और इस तरह से वो रो भी रहा था और यही सोच रहा था कि किस तरह से जो हमारा परिवार है वो अपने आप को सरवाइव कर रहा होगा इस सुपर साइक्लोन में, और क्या मैं फिर अपने परिवार से, वाज टू बी bereaved वंस अगेन, क्या हम लोग बेरिप्ट हो जाएंगे, छिन जाएंगे, क्या हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, यही इस बात को वो क्या बार बार सोच रहा था। तो इस तरह से 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to reduce। Prashant was determined to seek out his family without further delay, but the situation was still dangerous and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer, but Prashant knew he had to go। और इस तरह से 2 days later यानी 2 दिन बाद, which seemed to Prashant like 2 years, यानी वह 2 दिन प्रशांत के लिए 2 वर्ष के समान लग रहा था। द रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगिन टू रिड्यूस, और इस तरह से 2 दिन बाद जब बारिश धीरे धीरे खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो प्रशांत है डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, और इस तरह से वो निश्चय कर चुका था कि मुझे अपने परिवार को ढूंढने के लिए जाना ही है। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन जो कंडीशन था वो अभी अच्छा नहीं था, वो भी बहुत अभी खराब था। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीजेड विथ प्रशांत टू स्टे, लेकिन जो प्रशांत का जो मित्र की जो फैमिली थी वो उसको रिक्वेस्ट कर रही थी कि नहीं बेटा अभी रुक जाओ, लेकिन वो पहले से वो क्या कर चुका था, डिसाइड कर चुका था कि नहीं नहीं स्टे ब्लैक अ लिटिल लॉन्गर, क्योंकि वो अब रुक नहीं सकता। बट प्रशांत न्यू ही हैज टू गो, लेकिन वो जानता था कि क्या मुझे जाना ही पड़ेगा, और इस तरह से वो चाहता है। और क्या होता है फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।